Hello everyone, this is Nisha Yadav और I am going to teach you a very interesting subject that is physics। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कि ये फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, उसमें मैं आपको क्या क्या कवर करूँगी, क्या उसका ओवरव्यू होगा, क्या मैथडोलॉजी होगी, कैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखते हैं, क्या हम आपको पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे आज दे रही हूँ इसमें। तो यहाँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ। तो हमारा यहाँ पे जैसा हम नाम देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, तो ये क्लास आपकी होगी केमिस्ट्री की क्लास, और केमिस्ट्री की क्लास कितने स्टूडेंट्स के लिए, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। एंड टाइमिंग्स जो होगी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की वो होगी 5:30 PM की 6:15 PM इवनिंग टाइमिंग होगी। एंड जो ड्यूरेशन होगी वो ऑल 7 डेज होगा, मंडे टू संडे एंड सेम टाइम। एंड द चैनल नेम इज गीक्स फॉर गीक्स, क्लास 9 इन 10 तो आपको क्या करना है कि आप आपको इस वीडियो की लिंक आपके हमारे कमेंट सेक्शन में दी होगी, आप वहाँ जाइए, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। हम यहाँ पे सारा ही सिलेबस कवर करेंगे एंड हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बोर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड अदर बोर्ड्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो स्टेट बोर्ड होते हैं उन सबके। तो यहाँ पर मैं सारे बोर्ड्स के, एनसीईआरटी के, सीबीएसई के हर पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी स्टूडेंट सीबीएसई का है, साइंस जो भी फॉलो करता है, जिस भी बोर्ड का स्टूडेंट है, वो इजीली इन वीडियो को देख के उस टॉपिक को और उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकता है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन कि मैं आपको आगे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे है पहला आपका पहले चैप्टर का नाम है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। तो ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा जिसमें हम मैटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, मैटर से रिलेटेड चीज़ें मीन्स की लाइक अब आप कहेंगे मैटर से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे मैम। तो जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखते हो पहला टॉपिक है आपका फिजिकल नेचर एंड मैटर। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। इसके पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट मैटर, मीन्स कि मैटर क्या होता है एग्जैक्टली, मैटर को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन हम उसके फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे आएंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं। देन हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या क्या है जिसकी वजह से पार्टिकल्स मैटर बनाता है। तो यहाँ पे हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आता है जैसे पार्टिकल्स हैव स्पेसिफिसिटी, पहले कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी है आपकी पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। तो ये इस तरीके की कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में किस किस मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, जैसे आपकी लिक्विड होती है, गैस होती है, सॉलिड होती है, राइट। तो और भी होती है, प्लाज्मा होती है। तो ये सारी जितनी स्टेट्स में मैटर पाया जाता है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब क्या हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, इज इट पॉसिबल और नॉट। ये हम किसमें देखेंगे? चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एवेपोरेशन। तो हम एवेपोरेशन में देखेंगे कि एवेपोरेशन की क्या प्रोसेस होती है, कैसे होता है। इसके अलावा और भी इनके सब टॉपिक्स होंगे, लाइक जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स, टेम्परेचर पर स्टेट्स ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम इन सबको, ये जितने भी टॉपिक हैं इन सबको हम किसके थ्रू देख समझने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटीज़ और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। किसके थ्रू? एक्टिविटीज और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। जितना ज़्यादा आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू वीडियो इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड ऑल्सो एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ लाइक एक्सपेरिमेंट, उनके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, लाइक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के लिए क्या एक्टिविटी है जिससे आपको समझ में आए कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के लिए क्या एक्टिविटीज समझ में आए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करे जाएंगे, जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और जिस टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चंस होते होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमारा ये एक तरीके की मैथडोलॉजी किसी चैप्टर को कवर करनी है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई और चेंज करना है या कोई डाउट लग रहा है कि नहीं मैम ये भी अलग होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर फोकस करूँगी, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारी केमिस्ट्री का, मैटर इज मैटर अराउंड द प्योर, मीन्स हमारे आसपास जो मैटर पाया जाता है क्या वो प्योर होता है या नहीं होता है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पहले हम देखेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर, देन वी मूव टुवर्ड्स इज मैटर अराउंड द प्योर सेकंड चैप्टर, राइट। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी होती है तो उसे मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें मिक्सचर में हमारे लगती हैं, कैसे हम मिक्सचर को फॉर्म बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम किसमें देखेंगे, मिक्सचर में क्या रेशियो लेना चाहिए सब। देन वी मूव टुवर्ड्स व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जैसे वाटर को हमने चीनी में वाटर में चीनी को मिलाया, शुगर मिलाई, तो वो एक सोल्यूशन बना या नहीं बना, तो कैसे बनता है सोल्यूशन, क्या रेशियो होना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ सोल्यूशन। देन व्हाट इज अ सस्पेंशन, अब सस्पेंशन क्या होता है, कैसे हम सस्पेंशन बनाते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, व्हाट इज अ सस्पेंशन में। ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, मिक्सर की डेफिनेशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सस्पेंशन की डेफिनेशन, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। Then we will move towards separating the components of a mixture. अगर हमें किसी मिक्सचर से किसी कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसको देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, किस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है आपका सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मीन्स हम किसी मिक्सचर से किसी कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, ये हम कहाँ देखेंगे, इसके अंदर, राइट। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि उस हमारे मिक्सचर को हमने सेपरेट किया तो उसमें क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो यहाँ पे उसके फिजिकली और केमिकली क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। एंड ऑल्सो व्हाट डू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको वाटर होता है। तो ये इसी तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, प्लस प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप्स होते हैं, राइट। तो ये हमारी मैथडोलॉजी रहेगी किसके लिए, मैटर सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर अराउंड द प्योर, ठीक है। अब इन सबको हम किसके थ्रू देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनको समझने के लिए हम एक्टिविटीज करेंगे बीच बीच में, उनसे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो प्लस फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जितना हम इस टॉपिक सब्जेक्ट को अपने क्या कहते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतने अच्छे से हमें कि साइंस समझ में आता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो। आप किसी भी टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तो उसको आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, राइट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे, जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होंगे उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होंगे वो यहाँ पे थ्योरेटिकल कराएंगे। तो ये हमारी मैथडोलॉजी है फॉर सेकंड चैप्टर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर दैट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। इस थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे, थर्ड चैप्टर का नाम नेम क्या है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नेम क्या है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि आपको चैप्टर नेम से पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि व्हाट डू मीन बाय एटम्स एंड व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूल्स, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कौन कौन से लॉ होते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो लॉ यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगे आपको इस टॉपिक के अंदर,
कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें याद रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे आपको व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एटम की डेफिनेशन बताई जाएगी साइंटिफिकली कि एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड ऑल्सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड कि अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी और एटम है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे हम बताएंगे कि ये एटम है, कैसे हम बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल, वो हम यहाँ पे बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, क्या किसी भी चीज का हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, फिटकरी मतलब एलम का, तो हम फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। फिर आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम मोल को मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करते हैं, या वन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर 3 में, जो है आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब इनको फिर हम वही चीज करेंगे कि इन सबको हम समझाने के लिए एक्टिविटी की हेल्प लेंगे। एक्टिविटीज मीन्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इन सब चीजों को आपको क्लियर करेंगे एंड कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से रिलेट करके समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा और आप उसे अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं, सो दैट आप कभी उसे भूलेंगे नहीं, उसका क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजें आपको अगर आप उसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और जिस टॉपिक के क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे वो कराएंगे प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, तो यही हमारी मेथोडोलॉजी है जो कि हम हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको अगर इसमें लग रहा है कि मैम इसमें आप ये भी कर सकते हैं या कुछ आपको डाउट लग रहा है, कुछ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने सजेशन एंड डाउट बोथ। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, केमिस्ट्री का द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर। तो इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे एटम्स की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्या 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 चीज़, कैसे हम एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसे स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो पहला इसमें हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, किसी भी मैटर में चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, क्या चार्ज है, तो इनका क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो ये डिस्कस करा जाएगा इसके अंदर। देन विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सिर्फ शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यहाँ पे शेल का कंसेप्ट आता है आपका, सेल्स क्या होती हैं वो यहाँ पे बताते हैं। देन वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस कैसे रखते हैं, कैसे आती है वैलेंसी, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। अब फिर आया उसके बाद आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स हम किन्हें बोलते हैं, जिनका हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं, और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम आइसोबार्स बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस होता है आइसोटोप और आइसोबार में, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे, वही एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ, एंड ऑल्सो आपको कुछ यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उनके न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि आपकी मेथोडोलॉजी में ये चीज़ नहीं है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ये जो 4 यूनिट है आपकी केमिस्ट्री के, ये मैं आपको बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। प्लस इसमें आपको कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर करके चलूँ। प्लस अगर आपको कोई और अगर डाउट आ रहा है किसी और बुक में आपने कहीं देखा है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं तुरंत मैं उससे आपका आंसर करूँगी। प्लस अगर लाइव क्लास में आप तुरंत डाउट पूछते हैं तो मैं उसे तुरंत की तुरंत आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब ये केमिस्ट्री क्लास 9 का आपका एक बेस है साइंस का, आप 10th में साइंस पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। इवन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी करके देंगे तो भी आपको क्लास 9 और 10
हैं, साइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप जितने अच्छे से यहाँ पे इसको बेसिक क्लियर करते चलेंगे उतना अच्छा आपके लिए आगे होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से पढ़िए, इन वीडियोज़ को रेफर कीजिए सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से इनको पढ़ सकें, कंसेप्ट पढ़ सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप भी समय सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके बाद हमारी क्या मेथोडोलॉजी है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको करेंगे, जैसे एक्टिविटीज़ का डिस्कशन। अगर आपको एक्टिविटीज़ में डाउट आ रहा है या कुछ है तो उनका डिस्कशन हम अलग से कर सकते हैं, प्लस कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे हर एक यूनिट के बाद और इन ऑल्सो इन बिटवीन द टॉपिक्स। इसके बाद हम फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास किसी भी तरीके के कुछ ओलंपियाड क्वेश्चन में कुछ है तो उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। और कुछ मैं आपको अच्छी अच्छी यूजफुल टिप्स दूँगी सो दैट कि आप मोटिवेटेड फील करें और आप उनको पढ़ सकें। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि स्कूल नहीं ओपन है तो हम डिमोटिवेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियोस के थ्रू घर पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। स्टे होम स्टे सेफ, राइट। तो अभी हमें ऐसे की ज़रूरत है, तो अभी हम यही फॉलो करेंगे। आप अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। एंड stay motivated. We meet again on Monday. कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। और इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा क्या है, चैप्टर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।